जो तूफानों में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं, वही इतिहास बदलते हैं। मैं इस समय राजस्थान के मेवात और अहिरवाल के मिलन स्थली कही जाने वाली किशनगढ़ तहसील के अंदर आया हुआ हूँ और मेरे साथ शिवानी है और इनके पिता श्री श्यामलाल जी है। तो इन्होंने राष्ट्रीय स्कूली हैंडबॉल प्रतियोगिता जो कि 68 वर्षों बाद जीती है राजस्थान ने। पहली बार राजस्थान को इस प्रतियोगिता के अंदर कोई पदक मिला है और सबसे बड़ी बात यह है कि मेवात और अहिरवाल की बिल्कुल जो शरण स्थली के ऊपर ये गांव बसा हुआ है, मीर का बसे गांव है। किशनगढ़ तहसील और अलवर डिस्ट्रिक्ट या मैं अब नया डिस्ट्रिक्ट हो चुका है खैरतल, उसके अंदर ये गांव आता है। तो मैं इनसे बात कराऊंगा और पूछूंगा इनके पिताजी से भी कि किस तरह का ये संघर्ष रहा। सबसे पहले शिवानी, ऐसा लगता है कि कोई बड़ा तीर मार के आई है? लगता है कि जो ये प्रतियोगिता हुई इसके अंदर सबसे पहली बात ये बताइए कितने राज्यों की टीम आई थी? 36 टोटल टीम आई थी। टोटल 36 टीमें आई थी, जिनके अंदर से आपने तीसरा स्थान हासिल किया है। दूसरा आप कीजिए, दूसरा स्थान हासिल किया है। तो मैं तो ये कहूंगा तीर नहीं है, बड़ा ही तीर मार के आई है, फाइनल हारी है। तो फाइनल किस टीम के साथ था? तेलंगाना के साथ था। और सेमीफाइनल में किसको हराया था आपने? गुजरात को। तो गुजरात और तेलंगाना की दोनों टीमों में अंतर क्या था? अंतर था कि गुजरात का डिफेंस लूज था और तेलंगाना का डिफेंस अच्छा था। फाइनल मैच होता है या सेमीफाइनल मैच होता है तो उसके बारे में थोड़ा सा अनुभव बताएंगे? मेरे कोच का फोन जाता था, बोलते थे कि तू कैप्टन है टीम की, तू अच्छे से नहीं खेलेगी तो फिर कौन खेलेगा, और इस बार पदक जरूर आना चाहिए, कोई सा पोजीशन जरूर आनी चाहिए और तेरे को अच्छे से खेलना है। अच्छा, आपके कोच, बेहतर कोच कौन थे? स्टार्टिंग से कोच कौन मिले हैं आपके? कोच के बारे में भी थोड़ा बताइए। राजेश चौधरी है मेरे कोच और मेरे को जय नारायण सर और गुरु साहब सर प्रैक्टिस करवाते हैं, तीनों ही प्रैक्टिस करवाते हैं। राजस्थान की टीम में सिलेक्शन ही होना ही बड़ी बात है और उसके बाद कप्तान की पोजीशन मिला तो बस ये तो सोने पे एकदम सुहागा हो जाता है। तो क्या हुआ जब कप्तानी के लिए आपको कैप सौंपी गई या गुरुजनों ने आपके ने जो भी टीम के साथी थे उन्होंने बोला कि अब न्यू कैप्टन होंगी हमारी शिवानी यादव? मैम ने पूछा मेरे से कि मैम पूछ रही थी कि कौन सीनियर है। एक तो मैं 11th क्लास में हूँ और मैंने एक नेशनल खेला हुआ है पहले से, इसलिए मैम ने मेरे को कैप्टन बनाया था और सभी ने मेरे को बधाई दी। अच्छा, ये सब वो फीलिंग क्या थी जब कप्तान भाई बन जाते ना? मुझे भी याद है कि जैसे अभी बात चल रही थी थोड़ी देर पहले, हम गली के अंदर भी खेलते हैं, मोहल्ले के अंदर खेलते हैं, गांव के अंदर खेलते हैं, वहां की हमें कप्तानी नहीं मिलती है। आपने तो राजस्थान जितने बड़े स्टेट के अंदर कप्तानी की है, तो मेरे तो बात करते समय भी रोंगटे खड़े हो चुके हैं कि राजस्थान की टीम की एक कप्तान से मैं बात कर रहा हूँ, एक बड़ा इंटरव्यू ले रहा हूँ। कैसा फीलिंग क्या आई थी? बहुत अच्छी थी। मेरे को लगा कि हाँ मैं कैप्टन बनने के लायक हूँ, इसलिए मैम ने मेरे को कैप्टन बनाया होगा। फिर मैंने पापा को बताया तो पापा ने बोला अच्छी बात है, अब अच्छे से खेलना। जीत गई थी, अब सेमीफाइनल जीत गई थी, गुजरात को हरा दिया था, तो पदक तो ये तो तय हो गया था कि अब हमें मिलेगा। तो लेकिन अब स्वर्ण मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके लिए मैच था। तो फिर तो राहत की तो सांस ली होगी ना कि हाँ चलो 68 साल का जो सूखा है राजस्थान का वो तो हमने मिटा दिया है। हाँ, सेमीफाइनल जीत गए थे, फाइनल था, एक तो मेडल पक्का था, लगता था कि हाँ एक हार गए तो एक तो है ही, इसलिए ज्यादा मेहनत नहीं। उस दिन जब आप फाइनल मैच खेल रही थी क्या दबाव था? मानसिक रूप से दबाव था या नहीं था? नहीं, इतना नहीं था। सेमीफाइनल में दबाव था? हाँ, उसमें बहुत था कि पदक तो आना चाहिए। हाँ, फाइनल में इतना नहीं था कि अगर ये हार गए तो एक तो है हमारे पास। हम देखते हैं कि हैंडबॉल के अंदर 7 खिलाड़ी खेलते हैं, प्लेयर जो मैच सेलेक्ट करने होते हैं, तो उन 7 के अंदर से 2 ऐसे कौन कौन से थे जिनके ऊपर आपको ये लगता था कि हाँ ये इन दोनों, मतलब मेरे एक राइट हैंड है एक लेफ्ट हैंड है, इतने मजबूत मेरे साथ ये खिलाड़ी है? सेंटर पे आरती खेलती थी, उससे आस थी कि हाँ वो बहुत अच्छा खेलती थी, इसलिए उसको सेंटर पे खिलाया। और दूसरे लेफ्ट हैंड की बात करें तो वो कौन था? वो ज्योति थी, वो गंगानगर की थी, वो अच्छा खेलती थी, इसलिए उसको 4 पे खिलाया था। अच्छा, प्रतियोगिताएं खत्म हो जाती है, आपको चांदी का पदक मिलता है और उसके बाद परिवार के लोगों से पहली बार बात हुई आपकी? हाँ, कितनी देर बाद हुई? कितनी देर बाद? मैच खत्म होने की कितनी देर बाद बात हुई थी? मैच खत्म होने के बाद मैंने पापा को फोन कर दिया था कि पापा सेकंड पोजीशन लगी है हमारी। फिर बाद में सम्मान होने के बाद, मेडल मिलने के बाद नीचे
फिर पापा से बात हुई दोबारा, फिर मैंने बताया। तो पिताजी की तरफ से क्या वो था? पापा ऐसे बोल रहे थे अच्छी बात है, बधाई दी उन्होंने। अच्छा। और बोला कि घर आएगी तो तेरा सामान कर देंगे। क्या बात। श्यामला जी, क्या हुआ था जब पहली बार आपको कॉल आया कि हाँ पदक तो पक्का हो गया, राजस्थान का इतिहास रच दिया मेरी बेटी ने कप्तान बनकर? ये तो खुशी का ही पल था, बहुत अच्छा लगा था कि बिटिया ने क्या नाम से राजस्थान का नेतृत्व करते हुए 68 साल बाद जो सिल्वर पदक जीता है, इससे ज्यादा खुशी और क्या होगी। तो 15 साल के तो लड़के को भी हम अकेला नहीं भेजते हैं, और तो उस टाइम आपने कैसे भेजा इनको? भेजने की ऐसी बात है, गार्जियन हमेशा साथ रहता है, और बाकी जब नेशनल टीम में सिलेक्शन हो जाता है तो वो फिर गवर्नमेंट अपनी तरफ से खुद हिफाजत करती है, उसमें लेडीज कोच होती है, और क्या नाम से आदमियों का उसमें आना जाना उनका कैंपस में बंद रहता है। अभी जो अपनी बच्चियों को खेल के अंदर नहीं भेज पा रहे, ऐसे अभिभावक डरे हुए हैं, हम देखते हैं कि अभी भी भारत के अंदर कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर सवाल उठते रहे हैं, तो ऐसे में उन अभिभावकों को क्या कहना चाहोगे? अब काफी लोग हैं ऐसे डरे हुए हैं, लेकिन क्या नाम से डरना उनका भी जायज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखें, और क्या नाम से कहीं भी जाए अपने बच्चे को गार्जियन के साथ भेजें। बाकी रही बात ये कि मेरे इलाके का दिल खुला हुआ है, क्योंकि यहाँ से 10 से 15 बेटियां नेशनल खेल चुकी हैं, और उनमें से कुछ बेटियां BPBEd कर रही हैं, कुछ DPEd कर रही हैं, PTI की तैयारियों में लगी हुई है। सबका दिल खुला हुआ है, ऐसी कुछ बात नहीं है। अब नेशनल का जो चयन था वो गंगानगर था, श्री गंगानगर लालगढ़ जाटान, तो वो हब बोला जाता है राजस्थान का हैंडबॉल का, तो वहाँ पर श्री बहादुर राम के नाम से स्टेडियम में जो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है खिलाड़ियों की, तो क्या नाम से वहाँ पर एक मेरी भतीजी है, उसका नाम है पायल यादव, वो पिछली बार टूर्नामेंट खेली थी, राजस्थान ऑफिलिएट टूर्नामेंट रही थी, तो क्या नाम से एक शिवानी है, तो ये दोनों ही लालगढ़ जाटान गई थी बेफिक्र होकर, और आराम से अपने वापिस आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, ये है मेरे साथ राजस्थान का नाम रोशन करने वाली, या मैं कहूँ राजस्थान के इतिहास के अंदर एक जबरदस्त योगदान देने वाली शिवानी, जिन्होंने राष्ट्रीय स्कूली हैंडबॉल प्रतियोगिता के अंदर राजस्थान को सिल्वर मेडल जिताया है, और हम इनके बेहतर उज्जवल भविष्य के लिए भी कामना करेंगे, और हमें उम्मीद रहेगी कि ये दूसरी बार कप्तान बने और इनकी कप्तानी के अंदर स्वर्ण पदक राजस्थान को मिले। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।